पूरे देश को चुनौती देने में लगे हुए हैं। नए नए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, नए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो हैं वो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि गर्लफ्रेंड जो है उनकी वो बहुत ही इनोसेंट है और गर्लफ्रेंड का की कोई गलती नहीं है। गर्लफ्रेंड तो एक गुस्सा हुआ अपने बॉयफ्रेंड से, वो घर छोड़ के चली गई। गर्लफ्रेंड की पूरी सक्रियता है, गर्लफ्रेंड को सब कुछ मालूम है, गर्लफ्रेंड मासूम नहीं है। और जो बॉयफ्रेंड हैं उनको लग रहा है कि चूंकि हमारे पास इतना पैसा है कि हम सीबीआई को भी मैनेज कर लेंगे, हम एसआईटी को भी मैनेज कर लेंगे, हम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को भी मैनेज कर लेंगे। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री से उनके रिश्ते हैं, बड़े बड़े आकाओं से उनके रिश्ते हैं, वर्ल्ड के बड़े बड़े बिलियनर से उनके रिश्ते हैं। इसका हवाला देकर के प्रधानमंत्री के नाम को वो बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री के रिश्ते को वो सरेआम बेच रहे हैं बाजार में। तो ये बॉयफ्रेंड को सतर्क होना चाहिए कि प्रधानमंत्री इतने बेवकूफ नहीं है कि आपके गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए वो एक असत्य के साथ, अन्याय के साथ खड़े हो जाएंगे। अरे आपकी मासूकी है, आपकी आशिकी है, आप आशिकी कीजिए, आपको किसी ने रोका नहीं है। लेकिन आप अपनी आशिकी को एंजॉय करने के लिए प्रधानमंत्री के नाम का बेजा इस्तेमाल करेंगे पावर गैलरी में, तो ये चलने वाला नहीं है। मैं प्रधानमंत्री तक ये संदेश पहुंचा रहा हूं, प्रधानमंत्री जी आपके नाम का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे हलकों में कहा जा रहा है कि मेरा रसूख तो प्रधानमंत्री तक है, मेरी पहुंच तो प्रधानमंत्री तक है। और ये पावर गैलरी में चर्चा हो रही है, हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं कि नए नए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि क्या बात है, हमारी मुट्ठी में तो प्रधानमंत्री भी है। अब आप सोचिए, आपके नाम का बेजा इस्तेमाल हो रहा है एक छोटे से केस के लिए। हालांकि ये छोटा केस नहीं, छोटा मतलब प्रधानमंत्री के हिसाब से देश के लिए बहुत बड़ा केस है, मेरे लिए बहुत बड़ा केस है ये। लेकिन आपके नाम को घसीट करके कुछ लोग आपको बदनाम करने की योजना बना रहे हैं और कुछ लोग आपको घसीट रहे हैं खामखा इस केस में। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कहीं से भी इस केस में किसी भी प्रकार से आपका नाम लिया जाए। आपको अभी बड़े बड़े काम करने हैं, अभी बांग्लादेश पर नजर रखनी है, पाकिस्तान पर नजर रखनी है। ये जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं वो जिस तरह से भारत को तोड़ने में लगे हुए हैं, उसके खिलाफ अभी खड़ा होना है। हम सब आपके साथ खड़े हैं। सोरोस के खिलाफ खड़ा होना है, ये गेट्स माफिया के खिलाफ खड़ा होना है, जिसके साथ आपने दोस्ती कर रखी है। मुझे नहीं मालूम कि कैसे दोस्ती कर रखी है, और उनके ही दोस्त ये सब जो बॉयफ्रेंड वगैरह हैं ये भी उनके दोस्त हैं। तो एक गैंग है जिसने आपको वैसे कब्जा कर रखा है कोविड के दौरान। लेकिन हम तो आपको अलर्ट करते रहे हैं लगातार। हमें उम्मीद है कि आपको सूचना मिल गई है, इसलिए अब कोविड के बारे में आप सारी बात आप बोल नहीं रहे हैं, आप उस तरह से नहीं बोल रहे हैं। ये वही गैंग है प्रधानमंत्री जी, जो गैंग हमारे देश को तोड़ने में लगा हुआ है, जो गैंग हमारे देश में जातीय उन्माद फैलाने में लगा हुआ है, जो गैंग हमारे देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने में लगा हुआ है, जो देश हमारे गैंग में कह रहा है कि संविधान खतरे में है, ये उसी गैंग के हिस्सेदार हैं। और ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं ये आपके नाम का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसी गैंग के हैं असल में, लेकिन आपके नाम को घसीट रहे हैं इस नाम पर कि भैया मेरे पास पैसा है, मैं कुछ किसी को कभी मदद कर दूंगा, पार्टी को कभी मदद कर दूंगा। तो आपके पास लखपति, करोड़पति, मिलियनर, बिलियनर की लंबी कतार है। ऐसे ऐसे लखपति, करोड़पति आपके आगे पीछे घूमते होंगे। तो इनके चक्कर में मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहा हूं कि इन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ने का। ये बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए तुरंत सीबीआई को आदेश देने का मैं और एक खुलासा कर दूं। मेरे पास वक्त कम है, अभी एक दूसरे लाइन में जाना है, लेकिन कल मेरी बातचीत हुई सीबीआई कार्यालय में। मैंने सीबीआई कार्यालय को कहा है कि देखिए साहब, ये मेरा नंबर है, इसे आप रिकॉर्ड कर लीजिए और इस पर आप अपने ज्वाइंट डायरेक्टर को मेरा संदेशा भेज दीजिए कि क्यू वाइब के एडिटर इन चीफ आपसे बात करना चाहते हैं और सुशांत केस में क्या स्थिति है ये आप देश को बताइए। उन्होंने कहा कि साहब आप आइए हमारे दफ्तर में। मैंने आपको कहा भी था कि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं, अब मैं जाने की योजना भी बना रहा हूं
और खुद जाकर के सीबीआई कार्यालय में इस केस के बारे में पूछताछ करूंगा कि इसकी स्थिति क्या है, क्योंकि सीबीआई को भी ये लोग बदनाम कर रहे हैं। सीबीआई अच्छा काम कर रही है, उनको भी ये लोग बदनाम कर रहे हैं, ये पैसे की ताकत दिखा करके, क्योंकि खुलेआम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अब घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अब घूम रहे हैं। और ये हमारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर, इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करने की कोशिश हो रही है, सीबीआई को अंडरमाइन करने की कोशिश हो रही है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश हो रही है, मुंबई पुलिस को अंडरमाइन करने की कोशिश हो रही है, और हमारे सर्वोच्च जो हमारा सबसे बड़ा ऑफिस है प्रधानमंत्री पीएमओ, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश हो रही है। उनको एक प्रकार से कहा जा रहा है कि देखिए क्या है, कुछ नहीं है, एक एक्यूज के साथ मैंने मोहब्बत किया, चल रहा है मामला, क्योंकि आप सब हमारी मुट्ठी में हैं, देश में ये संदेशा दे रहे हैं ये। तो मैं अपने सीबीआई के मित्रों से भी आग्रह कर रहा हूं कि कल जो हमारी आपसे बातचीत हुई है, मैं आपके दफ्तर आने वाला हूं जल्दी और मुलाकात करने वाला हूं। ऐसे लोगों से होशियार रहिए आप, जो लोग पैसे की ताकत पे आपकी संस्था को बदनाम कर रहे हैं, पैसे की ताकत पे ईडी को, सीबीआई को, या मुंबई पुलिस को, या अदालत को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सभी, आप सभी होशियार रहिए। ऐसे पैसे वालों को आपको सबक सिखाना है, जो सबूतों को नष्ट करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। प्यार का हवाला देकर के, प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो ये कानूनी रूप से वो फ्री है, किसी से भी मोहब्बत कर सकते हैं, एक अपराधी से भी कर सकते हैं, एक्यूज तो एक्यूज ही है, अपराधी से भी मोहब्बत किया जा सकता है, कानून उन्हें नहीं रोकता है। लेकिन एक एक्यूज को बहुत सारे सबूत मिटाने में अगर उन्होंने मदद किया तो आपका जो इकबाल है वो चल जाना चाहिए। इसलिए मैं सीबीआई से अनुरोध कर रहा हूं, एसआईटी से अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे जो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, ब्रांड बिल्डिंग करके जनमानस बदलवा सकते हैं, ब्रांड बिल्डिंग करके उनको रोकने की आवश्यकता है, और उनके खिलाफ भी अब सख्त से सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री से खासतौर से आग्रह कर रहा हूं कि आपके कार्यालय को अगर किसी ने बदनाम करने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री का कार्यालय इस देश का कार्यालय है। किसी छुट भैये आज पैसे हुए हैं और कल नहीं होंगे, ऐसे छुट भैये पैसे वाले की मिल्कियत नहीं है प्रधानमंत्री का कार्यालय। प्रधानमंत्री का कार्यालय इस देश का मिल्कियत है। लेकिन एक बात तय है, बाप बेटे की अब खैर नहीं है। बाप बेटे की अब दिन लगने वाले हैं, और जो गुनहगार हैं, जो अभी खुले घूम रहे हैं, वो जेल जाने वाले हैं। सतर्क रहिए, चिंता मत कीजिए, हमारी लड़ाई अभी जारी है। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।